Hello students, you are welcome to KK English Comparative Classes. I am KK Malhotra. Students, after a long time, काफ़ी समय के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। अब जो क्लासेस होगी वो आपका रेगुलर होगा। मैं आपके सामने एज ए प्रैक्टिस पेपर के रूप में 10 क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। याद रखिएगा, जिसमें आर्टिकल प्रॉब्लम्स भी है और टेंस प्रॉब्लम्स भी है, और ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोग को पढ़ा दिया गया है। ओके, तो ये जो 10 क्वेश्चंस है एक प्रैक्टिस पेपर के रूप में है। पहला सवाल क्या कह रहा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। द फार्मर इज स्टिल गैप इन द फील्ड। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चंस फॉर यू, इट्स नॉट हार्ड. I think if you feel hard, that's your mistake. The farmer is still in the field. आपको पढ़ाया गया है कि यदि किसी भी सेंटेंस में अगर nowadays, these days, now, just now, still, at this moment, at right now, this time अगर हो तो याद रखिएगा वह ज़्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका सेंटेंस आता है। अधिकांश, नॉट आई एम टॉकिंग टू यू द 100%, अधिकांश वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। याद रखिएगा, मैंने अधिकांश की बात किया है, हमेशा की नहीं सर। ओके, तो याद रखिएगा द फार्मर इज स्टिल, स्टिल यहाँ पर है इन द फील्ड। याद रखिएगा यहाँ पर इज है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या वर्क होगा, वर्क्स होगा, वर्किंग होगा या वर्कड होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप यहाँ पर इज आर एम देख रहे हो तो वर्ब आपका V4 में हो जाएगा, आई मीन वर्किंग हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा, आपका ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं। द फार्मर इज स्टिल वर्किंग इन द फील्ड। ओके, याद रहे, यदि आप वीडियो को देखते हो तो कलम कॉपी को लेकर के बैठे, ताकि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स को मैं बताता हूँ या मैं मेंशन करता हूँ उसको आप लिख लीजिए। ओके, ही डज नॉट नो इंग्लिश एट ऑल। याद रखिएगा, नो एक ऐसा वर्ब है जो डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लेता है। लिसन टू मी केयरफुली, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द नो, नो नेवर टेक्स डायरेक्ट इन्फिनिटिव। ये डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लेता है। नो के बाद अगर 2 + V1 डायरेक्ट है तो वह गलत होगा। ही डज नॉट नो इंग्लिश एट ऑल। याद रखिएगा, नो एक ऐसा वर्ब है जो डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लेता है। लिसन टू मी केयरफुली, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द नो, नो नेवर टेक्स डायरेक्ट इन्फिनिटिव। ये डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लेता है। नो के बाद अगर 2 + V1 डायरेक्ट है तो वह गलत होगा। याद रखिएगा, स्पीक तो खैर आएगा नहीं, स्पीकिंग और स्पीक्स और स्पोकन, ना ही सर सी और ना ही सर डी आएगा। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा स्पीकिंग। लिसन टू मी, नो के बाद 2 + V1 डायरेक्ट नहीं आएगा, या तो V4 आएगा या तो हाउ टू + V1 आएगा। याद रखिएगा, आई नो टू स्पीक, दैट्स रॉन्ग। आपको बोलना होगा आई नो स्पीकिंग या आई नो हाउ टू स्पीक, तब जा कर के ये सही होगा। आई नो टू प्ले, आई नो टू स्पीक, ये सब सेंटेंस गलत होंगे क्योंकि नो डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लेता है। ओके, द पेन ऑफ राम एंड श्याम कॉस्टली। याद रखिएगा, कॉस्टली, द पेन ऑफ राम एंड श्याम। अब ऐसा नहीं कि राम एंड श्याम को देखा तो आपको लगेगा कि इंसान की संख्या 2 है, तो आप यहाँ पर अगर आर सेट कर रहे हो तो याद रखिएगा गलत सेट कर रहे हो, आर नहीं होगा। अब आर क्यों नहीं होगा, तो याद रखिएगा हैज और हैव और इज़,
तो याद रखिएगा राम एंड श्याम इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट नहीं बनता है। इसका मतलब है कि ये खत्म हो गया, बचा क्या, पेन। पेन हमारा सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, तो सर फिर हैव कट जाएगा। ईज और हैज दोनों सिंगुलर है, बट याद रखिएगा यहाँ पे जो कॉस्टली है वो एडजेक्टिव है, तो सर आपका हैज नहीं होगा, योर आंसर विल बी ए। ओके, द पेन ऑफ राम एंड श्याम इज कॉस्टली, करेक्ट। राम एंड श्याम यूजुअली, लिसन टू मी, या अगेन आई एम टीचिंग यू कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, ओकेजनली, डेली, एवरीडे, वंस वीक, वंस ए मंथ, वंस ए डे, समटाइम्स, ऑफन अगर हो तो वह ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो एज यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। ओके, सो राम एंड श्याम यूजुअली, दिस इज योर एडवर्ब, और राम एंड श्याम दीज आर सब्जेक्ट। अगर ये राम एंड श्याम सब्जेक्ट है तो डायरेक्ट कमिंग नहीं आएगा, कम्स नहीं होगा, टू कम नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कम। ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन, याद रखिएगा इन दैट इज प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशंस के बाद हमारा एक वर्ड है बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, नाउन है, और इसी नाउन के पहले हमको वर्ड को फिट करना है, तो बिफोर नाउन एडजेक्टिव कम्स, और यू कैन से डिटरमिनर आल्सो। सो मी इट्स एन ऑब्जेक्ट, you it's a subject or it's an object, they it's subject, he that's an adjective, or you can say that's a determiner. So your answers will be D. Okay, there is no possibility of coming, याद रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद हमारा एक वर्ड कमिंग है जो कि नाउन है, और नाउन के बिफोर में हमको क्या करना है, एडजेक्टिव को रखना है, या डिटरमिनर कहो तो सर याद रखिएगा यू नहीं होगा, राम नहीं होगा, मी नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा वो हीज हो जाएगा, करेक्ट। इट इज़ हाई टाइम राम इंग्लिश, अगेन आई एम टीचिंग यू कि यदि सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपोजिट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट हो तो वर्ब हमेशा V2 होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट होता है। राम स्पीक्स, ये प्रेजेंट है, ये आउट हुआ, स्पीकिंग तो आएगा नहीं डायरेक्ट, स्पोकन भी नहीं आएगा, इस आंसर हो जाएगा स्पोक। इट इज़ हाई टाइम राम स्पोक इंग्लिश, राइट। दिस इज़ बेस्ट आई कैन डू, याद रखिएगा ये आर्टिकल प्रॉब्लम्स है। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दी लगाते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, इट इज़ गैप यूनिट ऑफ मेजरमेंट, याद रखिएगा ये भी एक आर्टिकल प्रॉब्लम्स है, आपको यूनिट के पहले आर्टिकल लगाना है। तो चूंकि यू जो है ये वावेल है, दैट्स डेफिनेट वावेल है, देयर इज नो डाउट, लेकिन इसका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो आता है सर आपका कॉन्सोनेंट का, इसलिए याद रखिएगा एन यूनिट नहीं होगा, दी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। ओके, राम एंड मोहन कम एट, याद रखिएगा एट दो तरह के काम करता है, ये कंजंक्शन भी है और एडवर्ब भी है। याद रखिएगा सर यहाँ पर जो एट है ये एक एडवर्ब है, तो याद रखिएगा ये ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव में आता है, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में आता है तो कम हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके पहले क्या आ जाएगा, हैवेंट आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट राम एंड मोहन है, तो आरंट नहीं, डिडंट नहीं, डोंट नहीं, हैवेंट हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।